नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 27 मार्च। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के अंतर्गत वोटिंग करवाई जाएगी। मतगणना 2 मई को होगी और जो पहला चरण होगा वो 15 अप्रैल को होगा। 18 जिलों में चुनाव होंगे। तो इसके लिए नामांकन 3 से 4 अप्रैल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, नामांकन पत्रों की जाँच 5-6 अप्रैल होगी, नाम वापसी 7 अप्रैल को और जो चुनाव चिन्ह आवंटन होगा वो 7 अप्रैल को होगा। इसी में आपका प्रयागराज भी आता है। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही जिले, कुल 18 जिले इसमें शामिल हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत 19 अप्रैल को मतदान है 20 जिलों में और तीसरा चरण है 26 अप्रैल को 20 जिलों में और चौथे चरण के अंतर्गत 29 अप्रैल को 17 जिलों में। यानी कि जो चुनाव हैं ये 15 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक चलेंगे। और जो भी आपके ज़िले का नाम है, आप यहाँ पर जो 4 चरण हैं तो समस्त जिलों का नाम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि आपके जनपद में कब ये चुनाव होने हैं। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसलिए ये जो चुनाव कार्यक्रम है तुरंत तत्काल जारी कर दिया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी टलेंगी क्योंकि अब बीच में चुनाव आ गया है तो परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। पंचायत चुनाव के कार्यक्रम में ऐलान के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का टलना तय हो गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अब चुनाव के बाद परीक्षाएं कराई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद नया परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी करेगा। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार परीक्षाएं मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। परीक्षाएं पहले 24 अप्रैल से हो रही थी। तो ये चीज़ें हैं। और एक बात और भी है कि उत्तर प्रदेश में होने वाली जो जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा है जिसकी तारीख 18 अप्रैल तय की गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुल मिला के 19 अप्रैल को चुनाव है, 15 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल को भी चुनाव है कुल 20 जिलों में। तो निश्चित रूप से ये जो परीक्षा की तारीख है वो भी टलेगी। हालांकि अभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि ये जो डेट है वो आगे जाएगी। अब यहाँ पर इस बात पे करता है निर्भर कि परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर बनाए गए हैं। अगर वो परीक्षा केंद्र जो मतलब जहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने की बात सोची गई है, अगर वहाँ पर वोटिंग के लिए जो वोटिंग केंद्र होता है वो बनाया जाएगा तो परीक्षा आगे टल भी सकती है। हालांकि फ़िलहाल जब तक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना मिले, आप किसी के कहने में ना आएँ, अपनी जो पढ़ाई है उसको पोस्टपोन ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, वो भी तब जबकि आपके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं। तो अपनी पढ़ाई आप अच्छे से करते रहें। प्रतियोगिता बहुत ही टफ है। इस बात में अपना दिमाग बहुत अधिक ना लगाएं कि परीक्षा 18 अप्रैल को होगी या नहीं होगी। अगर 18 अप्रैल को नहीं होती है तो जो समय मिलेगा आपको आगे 10-15 दिनों का, उसे आप बोनस मांगे चलना। फिलहाल अपनी तैयारी आप 18 अप्रैल तक ही कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसके पहले ही, ताकि आप सिलेक्शन ले सको। ठीक है, लोगों के कहने में ना आओ। और बंगाल और असम में पहले चरण का मतदान आज होना है। तो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शनिवार को पश्चिम बंगाल के असम में वोट डाले जाएंगे और टलेंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मई के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद। तो मैंने आपको बताया कि परीक्षाएं तो जरूर टलेंगी, लेकिन जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, तो अपनी पढ़ाई आप मत रोकिए। पढ़ाई को रोकना आपके लिए घातक हो सकता है। और इसी के साथ देखिए, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा पोस्टपोन हो गई है तो 10-15 दिन मिलेंगे, उसको आप बोनस मांगे चलिएगा। फिलहाल अभी परीक्षा टलने की कोई सूचना नहीं है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी से जो लोग चयनित हुए हैं, नवनियुक्त शिक्षकों का होली से पहले वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है। निदेशक माध्यमिक के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि जिन शिक्षकों के सभी अंकपत्र, प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधी दस्तावेज बोर्ड से उनके कार्यालय को मिल गया है, उनका वेतन तत्काल उपलब्ध कराएं और जिन शिक्षकों का सत्यापन अधूरा है उसे पूरा करके नियमानुसार वेतन भुगतान करवाएं। तो ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। और एक बहुत ही अच्छी खबर है, अगर आप यूपीपीएससी में आवेदन करते होंगे तो आप
पिछले साल का कोई एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और पूरा फार्म ओपन हो जाता है। उस फार्म में आप संशोधन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी सुविधा UPSSC ने भी स्टार्ट कर दी है और UPSSC भविष्य होने वाली भर्तियों के लिए अब सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण, वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR कराना एक बार आप कर लेंगे तो उसके बाद OTR के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप आवेदन कर पाएंगे। सिर्फ पुराना एक रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा और जो भी पहले आपने आवेदन में जो भी जानकारी दी थी वो पूरा पेज ओपन हो जाएगा। उसमें चाहें तो आप कुछ नई जानकारियां डाल सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद आराम से आपका आवेदन हो जाएगा। यानी कि अब UPSSC की परीक्षाओं में आवेदन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अपनी मोबाइल से ही आप इसमें आवेदन तुरंत कर पाएंगे, समय बिल्कुल भी आपका नहीं लगेगा। और ये थी आज की सारी अपडेट्स। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आज का जो करंट अफेयर है, तो जैसा कि आपने कहा, ये सुबह 5 बजे ही प्रतिदिन अपलोड होता रहेगा और बिल्कुल पुराने फॉर्मेट पे ही हम चलेंगे। हाँ, एक नई चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब से जो भी करंट अफेयर का वीडियो शामिल होगा उसमें हम 5 प्रश्न रखेंगे आपके रिवीजन के लिए। और ये जो प्रश्न होंगे वो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम अगस्त 2020 लिए जाएँ, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो सके करंट अफेयर का। तो अगस्त 2020 से लेकर टिल नाउ तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर आधारित क्वेश्चंस आपका रिवीजन के लिए रखे जाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।